अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के लिए 50 से 55 दिन बाकी बचे थे। इसी दौरान एक वाक़या पेश आया। कुरैश के जानवर रोज़ की तरह चरने तो गए, लेकिन उस दिन वापस नहीं आए। इसके पीछे क्या वजह थी, इसको जानते हैं। असल में ये कुछ ऐसे वाक़यात थे जो रोज़ की ज़िंदगी से कुछ अलग थे। इनमें कुछ ख़ास था। इनके ज़रिए से, जैसा कि एक वाक़े का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था, इन वाक़यात के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बताना चाहते थे कि अब इस दुनिया में कुछ स्पेशल होने वाला है। अब इंसानी तारीख़ का वो सुनहरा दिन आने वाला है जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ैसला फरमाया, जिसके ज़रिए से इस पूरी इंसानियत को हिदायत मिलने वाली। यमन के अंदर एक बादशाह था अब्रहा नाम का। वो ये चाहता था कि मैं सना के अंदर एक गिरजाघर बनवाऊँ और उसे इतना खूबसूरत बनाऊँ और इतना सजा दूँ कि लोग जैसा अटेंशन खाने काबा को देते हैं वैसा ही उसको भी दें। खाने काबा जिस तरह से आज मुक़द्दस माना जाता है और उसे अहमियत दी जाती है, उस ज़माने में भी उसको अहमियत दी जाती थी, क्योंकि वो लोग दीन इब्राहिमी पर थे और खाने काबा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। दूसरी वजह यह थी कि वो बिज़नेस हब बन चुका था। लोग वहाँ पर हर साल आकर अपनी तिजारत और अपने बिज़नेस को किया करते थे। अब अब्रहा ने सना के अंदर वो गिरजाघर बनवाया, लेकिन उसे ऐसा अटेंशन नहीं मिला। वो इस बात से बहुत चिढ़ा हुआ था। उसी दौरान एक वाक़या पेश आया कि जो लोग उस गिरजाघर को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उस गिरजाघर को गंदा कर दिया। और एक रिवायत में है कि चंद लोगों ने उसके पास आग जलाई हुई थी, उसमें से एक चिंगारी उस गिरजाघर में जा गिरी और वो गिरजाघर जल गया। अब अब्रहा ने कसम खाई कि जब तक खाने काबा को मैं नहीं गिरा दूंगा, नाउज़ुबिल्लाह, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस इरादे से वो मक्का की तरफ निकला। वहाँ पे जाने के बाद उसने अपने आप को नोटिस कराने के लिए एक चीज़ ये की कि कुरैश के जानवरों को अपने कब्ज़े में ले लिया। उसमें 200 ऊँट सिर्फ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब इस बात का हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को पता चला, वो अब्रहा के पास गए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें ऐसा रौब दिया था कि अब्रहा अपने तख्त से उतर कर नीचे आया, आपके साथ बैठा और आपको ऊँट वापस कर दिए। लेकिन अब्रहा ने आपसे एक सवाल किया कि आप मुझसे अपने ऊँटों के बारे में तो पूछ रहे हैं, लेकिन वो जगह जिसको मैं यहाँ गिराने के लिए आया हूँ और आपके मज़हब में उसकी बड़ी अहमियत है, आप उसके बारे में नहीं पूछ रहे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ, इस वजह से ऊँटों के लिए पूछ रहा हूँ। जो उस घर का मालिक है वो उसकी खुद हिफाजत करे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर गए। मक्का वालों को हुक्म दिया कि मक्का को खाली कर दो, खाने काबा की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाएगा। और इस तरह से वो मक्का को खाली करा देते हैं। अब अब्रहा आता है खाने काबा को गिराने के लिए। उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे परिंदों को भेजते हैं जिनकी चोंच में एक पत्थर होता है, और वो परिंदे पत्थरों के ज़रिए से हाथियों के पूरे लश्कर को बर्बाद कर देते हैं। इसका जिक्र अल्लाह ने सूरह फील में फरमाया है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। या मुखातब, क्या तूने नहीं देखा कि हमने हाथियों वालों का क्या हाल किया, कैसे उनकी चाल को उनके ऊपर ही उलट दिया। उसमें से चंद लोग बचकर भाग गए थे, उसमें से एक अब्रहा भी था, लेकिन उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे उसका जिस्म गल कर गिरने लगा और इसी में उसकी मौत वाक़। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने घर की हिफाजत फरमाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।